कीवन कार्टर एक साउथ अफ्रीका का फोटो जर्नलिस्ट था जो सूडान में 1993 के कात के दौरान एक भूखे बच्चे की दिल दिला देने वाली तस्वीर की वजह से मशहूर हुआ, जिसमें एक गिद्ध को बच्चे पर नजर रखते हुए दिखाया गया था। उस तस्वीर ने 1994 में फीचर फोटोग्राफी के लिए पिल्जर इनाम भी जीता। कीवन कार्टर की खुदकुशी की बुनियादी वजह डिप्रेशन और उसके काम से जुड़े शदीद जज्बाती दबाव को करार दिया जाता है। कार्टर ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दर्दनाक और दिलदोज मनाजिर का सामना किया था, खास तौर पर जनूबी अफ्रीका के नस्ली इम्तियाज और सूडान के कहत के दौरान। इसके अलावा उसकी मशहूर तस्वीर जिसमें भूखा बच्चा और गिद्ध दिखाया गया है, उस पर होने वाली तनकीद और इखलाकी सवालात ने भी उसे बहुत मुतासिर किया। कार्टर को शदीद तन्हाई, मुजरिमाना एहसासात और ज़िंदगी के बोझ का सामना था। वो इस बात पर बहुत परेशान था कि वो सिर्फ तस्वीर बना रहा है लेकिन इंसानियत की मदद नहीं कर पा रहा। इन तमाम अवामिल ने मिलकर उसके डिप्रेशन को बढ़ाया, जिसके नतीजे में उसने जुलाई 1994 में अपनी जान ले ली। कुछ नाकदीन ने कार्टर पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने तस्वीर खींचने के बाद बच्चे की मदद क्यों नहीं की। उनके मुताबिक एक इंसान के तौर पर कार्टर की जिम्मेदारी थी कि वो फौरी तौर पर उस बच्चे की मदद करते, बजाय इसके कि वो सिर्फ एक तस्वीर बनाकर चले जाते। उस तस्वीर ने फोटो जर्नलिज्म के अखलाकियात पर भी सवालात उठाए। लोगों ने पूछा कि आया एक फोटोग्राफर को इंसानी मसाइब का गवाह बनकर सिर्फ तस्वीर बनानी चाहिए या उन्हें बराह रास्त मुदाखलत करके इंसानों की मदद करनी चाहिए। एक प्रोग्राम के दौरान जब मेज़बान ने कीवन कार्टर से सवाल किया कि क्या आपने उस सूडानी बच्चे को गिद्ध से बचाने में मदद की थी या उस सूडानी बच्चे को पनाहगज़ीन कैंप तक पहुंचाया था जिस पर उसे कुछ खुराक मिल सकती और उसकी जान बच जाती, कीवन कार्टर ने जवाब दिया कि नहीं, उसने उस बच्चे की मदद नहीं की क्योंकि उसे जल्दी थी फ्लाइट पकड़ने की। मेज़बान ने जवाब दिया कि इसका मतलब है कि उस दिन तस्वीर में एक नहीं दो गिद्ध थे, जिनमें से एक आप हैं। इस बात ने कार्टर पर बहुत ज्यादा नफ्सियाती दबाव डाला। वो पहले ही बेतहाशा तनकीद, मुजरिमाना एहसास और पछतावे में जी रहा था। इस सारे डिप्रेशन ने उसको खुदकशी करने पर मजबूर कर दिया और खुदकशी से पहले कीवन कार्टर ने जो नोट लिखा था वो ये था कि क्योंकि वो इस सूडानी बच्चे की जिंदगी ना बचा सका और सूडान में कहत के दौरान उसने ऐसे ऐसे मनाजिर देखे कि जिसमें वो लोगों की मदद ना कर सका, इसलिए वो मुजरिमाना एहसास का शिकार हो चुका है और खुद को उस बच्चे का कातिल समझता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज हम में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कीवन कार्टर का किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी आंखों के सामने इंसानी गिद्ध गरीबों का खून चूस लेते हैं, लेकिन हम खामोश तमाशाई बने सिर्फ देखते रहते हैं। इंसानी गिद्ध मुख्तलिफ तरीकों से गरीबों का खून चूसते हैं, जैसे कि कर्जों पर ज़्यादा सूद वसूल करना, गैर मुनसिफाना मजदूरी देना या ज़रूरतमंदों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें मज़ीद मुश्किल हालात में डालना। ये सब रवैये माशरती इंसाफ के असूलों के खिलाफ हैं और उनकी वजह से तबकाती फ़र्क और भी बढ़ जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि आज के दौर में इंसानी गिद्ध वो हैं जो दूसरों की मुश्किलात को देखकर उनका फ़ायदा उठाते हैं और उनके दुखों को बढ़ाते हैं, बजाय इसके कि वो मदद करें या उनकी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करें। वो उल्टा मजीद गिरे हुए को गिराते हैं और बहसीयत मुआशरा हम बेहिस होकर अपनी आंखों के सामने इस जुल्म को देखते रहते हैं। लेकिन कीवन कार्टर की तरह हम इस बच्चे की मदद नहीं करते, बल्कि मेरे नज़दीक हम कीवन कार्टर से ज़्यादा बेहिस हैं, क्योंकि हमें तो एहसास नदामत भी नहीं होता।